बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कुछ अर्सा कबल इत्तफाक हुआ जाने का सऊदी अरब में उम्रा के लिए। और उन दिनों मेरे कज़न हफीज़ दुरानी मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो जिंदा थे, एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और जद्दा रहते थे। नाज़रीन, वो मुझे लेके गए सहल समंदर पे। जिन दोस्तों ने जद्दा देखा है तो वो जद्दा का जो साहिल समंदर है बड़ा खूबसूरत है। मेरे ख्याल में कम से कम 60-70 किलोमीटर के एरिया में वो सारा, उन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ झूले, बच्चों के खेलने की जगह और फैमिलीज़ के लिए जगह है। हम लोग भी, ज़ाहिर है मेरी मिसेस साथ थी, फैमिली के साथ थी। तो नाजरीन, एक जगह हम बैठे थे, हमने भी वो अपना सुफरा बिछाया हुआ था, गाड़ी साइड पे खड़ी हुई थी और हम भी वो जो चीज़ें हम लेके आए थे खाने पीने की, वो जैसे पिकनिक होती है हम मना रहे थे। तो सामने एक फैमिली बैठी हुई थी और उसमें थी जी 4 खवातीन बुरके में और एक मर्द जो थे, उनकी उम्र होगी कोई 45-50 साल। वो दरमियान में बैठे हुए थे ऊंची जगह पे, बड़ा खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था उनके नीचे। नाज़रीन, वो हुक्का पी रहे थे और चारों खवातीन जो थीं वो उनकी खिदमत पे मामूर थी और मुझे यूं लगता था कि जैसे वो सारी उसकी बांदियां हैं, नौकरानियां हैं। मैंने अपने वो कज़न जो हफीज़ दुरानी, उनसे पूछा कि यार ये किस्सा क्या है, और 4 ये खवातीन हैं, बुरके में हैं और एक उसमें कुछ एजेड लग रही थी, बाकी कम उम्र, सब एक कम उम्र भी थी उसमें, जो कि हाथ पाँव से पता लगता है। आपको पता है कि मर्द हजरात जो हैं वो अक्सर हाथ पाँव पे नज़र ज़रूर डालते हैं और उससे शायद उम्र का तयन होता है कि जी उम्र किसकी क्या है। अच्छा, अब वो तो हफीज़ दुरानी जो मरहूम, उन्होंने बताया कि अजीज़ भाई ये है कि ये चारों इसकी बीवियां हैं और सबसे बड़ी भी बीवी है और सबसे छोटी भी बीवी है और सब इनकी खिदमत में मामूर है और खाने पीने की चीज़ें हर बीवी ये चाह रही थी कि जी उसका खामद उससे खुश हो, उसका खामद उससे राज़ी हो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने कहा जी ये 4 बीवियां तो गाड़ी में कैसे बैठते हैं, बड़ी गाड़ी थी उनकी, तो उन्होंने कहा जी ये गाड़ी जो है इस तरह के, सबसे जो बड़ी बीवी है वो सब अगली सीट पे बैठेगी, बाकी 3 जो हैं वो पिछली सीटों पे बैठेंगी। बच्चे साथ नहीं थे उनके जी, ये कमाल था। वैसे बच्चे होंगे तो घर होंगे। नाज़रीन, रश्क भी आया मुझे ये सब कुछ देख के और दिल भी किया कि यार काश मैं उनकी जगह होता। लेकिन आपको पता है ना कि ऐसी तो हमारे यहाँ तो इस सोच पे भी पाबंदी है कि जी आप दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये सारी बातें आपको सुनाने का मेरा मकसद ये था कि कल से खबर गर्म है जी इकरारुल हसन साहब की तीसरी शादी की। पता नहीं इकरारुल हसन साहब के पास कौन सी गिदड़ सिंगी है, या ये वहाँ सऊदीया रह चुके हैं या अरबियों के साथ इनके ताल्लुकात ज़्यादा हैं कि ये देखें कि पहले इन्होंने 2 शादियाँ की हैं, दोनों बीवियाँ इनकी आपस में बड़ी खुश हैं और अब तीसरी भी अरूसा खान जो एक एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनसे की गई और वो भी पहली बीवियों की इजाज़त के साथ ही है। लग तो यूं रहा है क्योंकि ये उन्होंने अनाउंस कर दी है। नाज़रीन, एक और वीडियो भी मुझे मिली है जिसमें एक खामन जो है वो तीसरी शादी करते पकड़े गए हैं और उसकी सास और या उसकी बीवी है ये एजेड खातून, तो वो जिस तरह वो फरियादें कर रही है और जिस तरह वो कोस रही है और जिस तरह पीट रही है, वो ऐन शादी हाल में पहुंच गई हैं और वहां जाके उन्होंने शादी में सारा वो रंग में भंग डाला और कह दिया है शादी नहीं हो सकती थी। बंदा कोई बाहर निकलिया फिर इमरान खान तक जाना मर जाना। शफीकू आंदा मैं मर गया मगा छड़िया ते शफीकू आंदा कंजे के कुछ गाला करिया शफीकू दे कुड़ी कट गलने ए मेरा मुंडा रही सा के शफीकू इतनी कट इनका इलाज जो है वो हम कर दीजिए। मेरा बेटो बोल बन की क्या
درد ہوئی میں کہا میری دھی اپنے گھر کرتی ہے میری دھی اندر بن گیا کسی رشتے دار نہ دسے میں چنگا دینی کہ دو دن کنجری نو کرنا سارے گاندان نے ناشتے کیتے شرما تیرا کھ نہ ہوے میرے تو پتر گڈیاں پتر موویاں چلا کے دیکھو میرے تو تین چار مار کے میرا پتر اٹھ دیتا انہیں گولی مارنی تھی مر جانا زندہ نہ جان دینا تو رہ کے باہر زندہ تینوں گندے جنوں مارا دے عزت زندگی نہ برباد کری گڈی بخا کے اور تیلی بلا لی ٹوکا اور تیرے ساری دنیا کتے لائے وہ کسے بغیر لیا جا کے دوسرے خاندان جا کے ہاتھ پائے اور گڈی شالا آ جی. اور جیسا کہ پنجابی ڈراموں فلموں میں آپ دیکھتے ہیں اکثر ایک مشہور ڈائلاگ ہوتا تھا وہ شادی نہیں ہو سکتی. ناظرین شادی کرنا اچھی بات ہے اگر آپ کو حالات اجازت دیتے ہیں اگر آپ کے جیب میں پیسے ہیں اور اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو شادی ضرور کریں. لیکن ہمارے ہاں سرائکیوں میں شادی کا بڑا رواج ہے, سندھیوں میں بڑا رواج ہے, پٹھانوں میں بھی شادی کا رواج ہے. لیکن شاید یہ جو ہمارے بھائی ہیں میں پہلے کی بات کر رہا ہوں آج کل کی نہیں کر رہا ہوں. آج کل تو ارائیں جٹ اور یہ قومیں خاصی ماڈرن ہو گئی ہیں. اب برائیں بھائی بھی ہمارے شادی کا سوچ لیتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں اور جٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کیونکہ میں نے ناظرین یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے پنجابی دوست ہیں سارے جٹ ارائیں اور اس طرح کے ہیں تو یہ ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے, ان کے داماد سمجھا جاتا ہے. یعنی آپ کی شادی کسی گاؤں میں ہوئی ہے تو آپ پورے گاؤں کے داماد ہو جاتے ہیں اور وہ اسی طرح اس رسپیکٹ آپ کی کرتے ہیں جس طرح اصل آپ کے سسر کرتے ہیں یا سسرال آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. اسی طرح پورا گاؤں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس گھر دا داماد آیا جی. تو یہ شادی اقرار الحسن کی اللہ کرے کامیاب رہے جی. امید ہے انہیں جو طریقہ آتا ہے یہ شادی کامیاب رہے گی. لیکن آپ دوست اگر سوچ بھی رہے ہیں اس کے بارے میں تو آپ اپنے حالات کے مطابق اور اس خاتون کے مطابق جس نے عین موقع پہ جا کے شادی کے وہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ نہ ہو جائے. اگر آپ کی مسز پہلی جو ہیں وہ آپ کو الاؤ کرتی ہیں اجازت دیتی ہیں تو پھر آپ سوچ لیں. سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.